हेलो एवरीवन। अज आप करना डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन बारे तुहानू मैं लैक्चर एक सेंड किया सी, मे भी तुसी पढ़ लिया होना। तो उन्नियां क प्रॉपर्टीज़ तुसी ओजोन दियां पढ़नियां ने। अगे आप पढ़ना डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो अपर एटमोसफेयर दे विच स्ट्रैटोस्फीयर दे विच एक ओजोन की लेयर बनी हुई है। 25 किलोमीटर की कंसनट्रेशन, 25 किलोमीटर के उपर नूं जदों आपां जाने आ तो इसकी कंसनट्रेशन मैक्सीमम होंदी है, उत्थे ज़्यादा थिक लेयर होंदी है। ओके, तो कुछ कारणों करके जी ओजोन है वो होल हो रहे हैं, इन्हूं बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का खत्म होना, डिप्लीट होना, घटना, उन्होंने आप बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कदे करके होंदा है? CFC करके, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस करके। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस करके हो रहा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिमें CH2 है, Cl भी लग्या होया, F भी लग्या होया, तो बन गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लोरीन भी लग्या होया, फ्लोरीन भी लग्या होया, तो उन्होंने बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। ये जोड़े क्लोरोफ्लोरोकार्बनस ने ये रिफ्रीजरेंट के विचों या AC दे विचों निकलते हैं, ओजोन नाल जाके रिएक्ट कर देंगे ने, ओजोन नूं अगे डिप्लीट कर देंगे ने। ठीक है जी। ओजोन बनती किवें आ? ओजोन जिहड़ी हैगी है जदों ऑक्सीजन UV रेज नूं एब्जॉर्ब करती है तो ओजोन बन जाती है। ठीक है जी। ओजोन जिहड़ी हैगी आपां नूं UV रेज तो प्रोटैक्ट करके रखती है, आपां नूं स्किन दीयां प्रॉब्लम्स नहीं होण दिंदी, अर्थ का टैंपरेचर नहीं वधन दिंदी। तो इदां करके जिहड़ी ओजोन लेयर है अपने लिए फायदेमंद है। बट CFC का करके ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि जिहड़े CFC ने यह ओजोन नूं दोबारा ऑक्सीजन च कन्वर्ट कर देंगे ने, खत्म कर देंगे ने, इनू डिप्लीट कर देंगे ने। ठीक है, तो अगर आप ओजोन डिप्लीशन नूं रोकना है तो एसीज का तो रिफ्रीजरेंट का यूज़ घट करना पेगा, फिर ही रुक सकती है। ओजोन अपने लिए फायदेमंद है, आपू स्किन कैंसर तो, बॉडी का टैंपरेचर वधन तो, अर्थ का टैंपरेचर वधन तो रोकती है, तो अपने लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है। बट AC तो रिफ्रीजरेंट का करके ये डिप्लीट हो रही है, घट रही है। पूरे लॉकडाउन के ये चीज़ पाई गई कि पोल्यूशन घटन का करके जी ओजोन की डिप्लीशन सी वो बहुत घट गई, जोड़ा होल है वो भरन की मतलब कि कोशिश कर रहे सी। बट हुण दोबारा फिर अनलॉक का करके फिर ये डिप्लीशन चल रही है। सो अगर इनू रोकना है तो इन्होंने दोनों चीज़ों को घटाना पऊ या बंद करना पेगा। ठीक है जी। सो ये सीगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन दिया। इतों पूरा बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक चंगी तरह ध्यान नाल इन्हों स्टडी कर लेना। ठीक है जी। नैक्सट है कैमिस्ट्री ऑफ सल्फर। सल्फर दीयां 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ने, अल्फा ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਹੰਬਿਕ कह ਦਿੰਦੇ ਆ, बीटा मोनोक्लिनिक कह ਦਿੰਦੇ ਆ, डेल्टा ਜਿਹਨੂੰ प्लास्टिक सल्फर भी बोलिया जाता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ने सल्फर दीयां मेनली 3 ने, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत ज़्यादा ने, बट मेनली ये 3 ने। ਜਿਹੜਾ अल्फा सल्फर है, ਜਿਹੜਾ रोल सल्फर ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ CS2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, वेपोराइज कर दईए, तो एक फाइन जे ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल बन जाते हैं, जिन्होंने आप अल्फा सल्फर बोल देंगे। की करना है? रोल सल्फर नूं CS2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ करना है। ओके, बीटा सल्फर किवें बनता है? अगर आप अल्फा सल्फर नूं मैल्ट कर दईए तो इस तो बाद कूल कर दईए, उदों तक कूल करना जो तक क्रस्ट नहीं बन जाती, तो वधिया फाइन जे क्रिस्टल बन जाते हैं, जिन्होंने आप बीटा सल्फर बोल देंगे। ठीक है। डेल्टा सल्फर प्लास्टिक तरह का होंदा है, यानी कि इलास्टिक होंदा है, सॉफ्ट होंदा है, अमरफस सॉलिड है। ठीक है। जिहड़ा सल्फर है अगर आप मैल्ट कर दईए, मोल्टन सल्फर लैके उन्होंने कोल्ड वाटर दे विच ऐड करिए, तो प्लास्टिक नाल दा एक स्ट्रक्चर जा बनना शुरू हो जाता है, जिन्होंने आप बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। ठीक है। ये येलो कलर का, डल येलो कलर का। ठीक है। ये क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये अमरफस है, ये कनैक्टिविटी लो है, ये कनैक्टिविटी हैगी है काफ़ी, बट ये इंसुलेटर है। ठीक है। तो ये अल्फा बीटा एंड डेल्टा सल्फरस ने, मेनली इन्हों की प्रैपरेशन पूछी जाती है कि किद्दां प्रिपेयर होंदे ने। ये रोल सल्फर तो प्रिपेयर होंदा है, ये अल्फा सल्फर तो प्रिपेयर हो जाता है, ये सिंपल सल्फर तो प्रिपेयर हो जाता है। जोड़ा अल्फा सल्फर है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट है पूरे सल्फरस की। जिन्नियां भी सल्फर दी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करदियां ने, अगर उन्होंने वैसे स्टैंड रख दईए आपां तो ऑटोमैटिकली अल्फा सल्फर दे विच कन्वर्ट होनियां स्टार्ट हो जांदियां ने। क्यों? बिकॉज अल्फा सल्फर इज़ मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सल्फर। ओके। इस तो इलावा सल्फर आपां बोलिया एसिड दे विच एग्जिस्ट करदा, उस तो इलावा S2 दे विच भी एग्जिस्ट करदा हाई टैंपरेचर के उपर, जिदा ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, सेम ही S2 भी एग्जिस्ट करता है। इस तो इलावा S6 तो लैके S20 तक ये ब्रांचेज एग्जिस्ट करदियां ने। S6 की शेप होंदी है
जानी कि इदां दी चेयर नाल दी शेप है, इनू अपसाइलन सल्फर भी बोलिया जाता है। ये चेयर बन गई इदां दी, हरेक कॉर्नर ते सल्फर है, टोटल 6 सल्फर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा जिहा क्रैमिंग वाला पार्ट है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यदा जिहड़ा हैगा तुसीं डिटेल च स्टडी करनी है। ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड दे विच सल्फर की जिहड़ी स्टेट ऑफ +4 है, किवें कैलकुलेट करांगे, इनू -2 इनू x सपोज करो, ओवरऑल मॉलीक्यूल ते कोई चार्ज नहीं है, सो यह आ गया x - 4 = 0, x = +4 आ गया। तो इदा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तुसीं कढ सकते हो। सल्फर नूं प्रिपेयर किवें कीता जांदा है, देखो जिहड़ी प्रैपरेशन करनी है, एक तो ऑर्डनरी प्रैपरेशन करनी है, एक लैब दे विच इहनूं किद्दां प्रिपेयर किया जाता वो करना है, एक इंडस्ट्रीयल लैवल ते कमर्शियल लैवल ते वड्डे लैवल ते इहनूं किद्दां प्रिपेयर किया जाता वो आपां ने करनी है। नॉर्मली अगर तुसीं सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करनी होवे तो सल्फर नूं ऑक्सीजन दे नाल हीट कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है नॉर्मली। अगर तुसीं लैब दे विच इहनूं तैयार करना चाहुंदे हो तो तुसीं की करना है, सल्फ्यूरिक एसिड नूं तुसीं ट्रीट करवाउणा है सोडियम सल्फाइड दे नाल। सोडियम सल्फाइड है Na2SO3 है, इनू सल्फ्यूरिक एसिड के नाल तुसीं रिएक्ट करवा देना है, डाइल्यूट सोल्यूशन लेना दा, तो अपने को सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम सल्फाइड सी सोडियम सल्फेट बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इदा तैयार हो जाती है अगर लैब के प्रिपेयर करना हो। अगर इनू इंडस्ट्रीयल लैवल पर प्रिपेयर करना हो तो रोस्टिंग की जाती है सल्फाइड ओर की। अपने को सल्फाइड ओर है, मान लो FeS2 है, आयरन की सल्फाइड ओर है, आप इनू रोस्ट करता है। देखो दो तरह के प्रोसैस ने, कैल्सीनेशन तो रोस्टिंग, दोनों प्रोसैस दे विच ऑक्साइड बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बनाए जाते हैं मैटल के दोनों प्रोसैस दे विच। कैल्सीनेशन दे विच आपां ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट दे विच जां एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विच हीट करते हैं ओर नूं। जिहड़ा रोस्टिंग है उहदे विच अनलिमिटेड सप्लाई दिंदे हैं ऑक्सीजन की, तो इहनूं हीट किया जाता है। तो अपने को बन की जाता है, ऑक्साइड बन जाता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इदां भी आप सल्फर डाइऑक्साइड नूं प्रिपेयर कर सकते हैं। की करना है, अपने रोस्टिंग करनी है। कैल्सीनेशन तो रोस्टिंग दो प्रोसैस ने। कैल्सीनेशन होंदा है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो रोस्टिंग होंदा अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। दोनों के विच ऑक्सीजन वाली हीट करना पैंदा है। बेसिकली अपने को ऑक्साइड बन जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। करना की है, सल्फाइड ओर नूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे विच हीट करना है। ओके, जिहड़ी कैल्सीनेशन है वो सल्फाइड ओर तो बिना कोई होर एग्जिस्ट करती है अगर मैटल की उहदे वास्ते है, बट जी रोस्टिंग है वो सल्फाइड ओर के वास्ते है मेनली सल्फाइड ओर के लिए है रोस्टिंग। ओके, तो इदा इनू प्रिपेयर किया जा सकता है। अगे दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने, जी सल्फर डाइऑक्साइड है इदा मैं बोल के दस देना, टॉक्सिक है, पंजेंट स्मैल है, सफोकेशन होने लग जाती है, यानी कि हैडेक होने लग जाता अगर ये इनहेल कर लीए थोड़ी जी अमाउंट। एयर के नालों हैवीयर है, इनू ईजिली लिक्विफाई किया जा सकता है रूम टैंपरेचर के उपर ही। तो कुछ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने। वाटर के ये बहुत घट सॉल्यूबल है, बहुत घट सॉरी वाटर के सॉल्यूबल ज़्यादा है, ओजोन के नालों ज़्यादा एटलीस्ट। ठीक है, अगे दी कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सीगियां थोड़ी जी, क्रैमिंग वाला पार्ट सी, कैमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई अगे। फर्स्ट है एसिडिक नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक। किवें पता लगे एसिडिक है? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड नूं आपां वाटर दे विच ऐड करते हैं तो आपां नूं सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करती है, ये एसिडिक है। सो जो आप सल्फर डाइऑक्साइड वाटर च डिजोल्व किया, इस ब्लू लिटमस पेपर ना सोल्यूशन चैक किया तो रेड बन जाना, इट मीनस सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड नूं एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलिया जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड पानी जब पानी सल्फर डाइऑक्साइड पावांगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जू, जो इनू दोबारा हीट करांगे तो अपने को सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोबारा फिर बन जाना। इट मीनस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की सुक्की फॉर्म होगी, ताई इन्होंने बोला जाता है ड्राई फॉर्म या एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सिंपली सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इन्हों की बोला जाता है सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड ये बोलिया जाता है। ये एसिडिक है, सो ये बेस नाल रिएक्ट करता है। मोस्टली जिहड़े बेसिस ने उन्हां नाल रिएक्ट करके ये सल्फाइड दिंदा है। ठीक है, सल्फाइड जिवें कि NaOH है, NaOH SO2 नाल रिएक्ट करता है तो Na2SO3 बना दिंदा सोडियम सल्फाइड।
ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्ट करके की बनाता सल्फाइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, बेस नाल रिएक्ट करती है तो सॉल्ट दिंदी है, साल्ट भी किहड़े दिंदी है, सल्फाइड दिंदी है, मैटल के सल्फाइड बन जाते हैं। ये हैगा दा एसिडिक नेचर। सैकेंड हैगा कंबस्टिबिलिटी। आप तो ये जल्दी नहीं हैगी, अगर कली होवे आप ये जल्दी नहीं हैगी, बट अगर इनू किसी दे नाल जलाया जाए तो जल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर कार्बन दे नाल जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सल्फर बन जाता है, यानी कि कार्बन जिहड़ा हैगा वो सल्फर नू रिड्यूस कर दिंदा है। आप ये जल्दी नहीं, ना ही सपोर्ट करती है जलन नू, बट किसी दे नाल अगर जलाई जाए कार्बन वगैरह दे नाल तो यह जल जाती है। ठीक है जी। तीसरा हैगा कॉम्बीनेशन विद ऑक्सीजन। कॉम्बीनेशन विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करती है टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस दे विच। यह पूरा प्रोसैस आप यूज़ करांगे प्रैपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रैपरेशन करनी है उत्थे ये वाली रिएक्शन यूज़ होएगी। कॉन्टैक्ट प्रोसैस तो आप सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं, उत्थे मेन रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करके सल्फर डाइऑक्साइड में आप ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करवा सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं। ओके, अगली रिएक्शन जी तुसी करनी है वो हैगा रिड्यूसिंग नेचर। जिहड़ियां मैं रिएक्शनस करवा रहा कलियां वही करनियां ने तुसी। अगला हैगा फोर्थ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, काफ़ी कंपाउंड्स में ये रिड्यूस कर सकती है, जिमें K2Cr2O7 है। एसिडिक कंडीशनस के अंडर जो सल्फर डाइऑक्साइड नाल रिएक्ट करवाया जाता है तो K2SO4 दे विच कन्वर्ट हो जाता है, तो क्रोमीयम जिहड़ा हैगा SO3 दे विच कन्वर्ट हो जाता है, प्लस नाल ही वाटर बन जाता है। इत्थे जिहड़ा क्रोमीयम है वो रिड्यूस हो गया, क्रोमीयम का जिहड़ा ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया। तुसी ऑक्सीडेशन स्टेट इहदी कढ भी सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इत्थे -2 इत्थे +1 ला के ਇਹਦਾ -2 ला के इत्थे x की वैल्यू आ जानी है, यानी कि क्रोमीयम की जी ऑक्सीडेशन स्टेट आ वो चेंज हो गई है, घट गई है। इट मीनस यदि रिडक्शन हो गई है। ठीक है जी। नैक्सट है ब्लीचिंग एक्शन। देखो जिहड़े ऑक्सीडाइजिंग ते रिड्यूसिंग एजेंट्स होंदे ने वो ब्लीचिंग एक्शन दिंदे ने। जिहड़े रिड्यूसिंग एजेंट्स ने वो की करते हैं, जिहड़े कलरिंग मैटर ने उन्होंने डीकलराइज करते हैं, सॉरी कलरलेस कर देंगे ने। फिफ्थ है ब्लीचिंग एक्शन। जिहड़ी सल्फर डाइऑक्साइड है जो इनू वाटर के डिजोल्व किया जाता है तो यह सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है, एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है। अगर अपने को कोई भी कलरिंग मैटर है, कलरिंग मैटर के नाल हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो इनू कलरलैस बना देती है। तो कलरिंग चीज़ों ये कलरलैस बना देती है, बट जी ये वाली रिएक्शन है ये टैंपरेरी है, परमानेंट नहीं है। सो आप बोलते हैं जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टैंपरेरी है, मीनस जो कलरलैस बन गया इनू दोबारा आप कलर कर सकते हैं। सो इट इज़ ए टैंपरेरी ब्लीचिंग एजेंट। सो टैंपरेरी है, दोबारा कलर बनाया जा सकता है। ये 5 प्रॉपर्टीज तुसी पढ़नियां ने। इस अलावा ये यूजेस अगर पढ़ने हो तो भी 2-3 की यूजेस तुसी कर लेने ने पेपर के विच, जे पूछे जाते हैं तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड एज ए ब्लीचिंग एक्शन काम करता, ब्लीच करने के काम आता है। सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक एसिड तो होर जिहड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ने वो तैयार कर सकते हैं आप। सल्फर डाइऑक्साइड एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता, काफ़ी चीज़ों प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं ये। इस अलावा सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट काम करता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक जिहड़े कंपाउंड्स ने रिएक्शनस जो उन्होंने करनियां होण तो उत्थे आप सल्फर डाइऑक्साइड में एज ए सॉल्वेंट काम करवाने हैं। तो 4 यूजेस तुसीं इहदे पढ़ लेने। अज के लैक्चर के इन्ना की है, तुसीं इन्हां नूं स्टडी कर लेना। जिहड़े मैं चीज़ां इत्थे करवातियां वही करनियां ने तुसीं, उहदे विच्चों ही कंसैप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर ते प्रैपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये अपना पहला टॉपिक, पहला ब्लॉक जिहड़ा हैगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट वीडियो दे विच मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।